बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, सुबह सवेरे पेशावर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। पेशावर के इलाके सदर में बरसाती नाले में एक गाड़ी गिर गई। नोथिया, गुलबर्ग समेत कई इलाकों में घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। मालाकंड और गिरदोनवा में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी रात गए वक्फे से कभी हल्की और कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। जुड़वा शहरों में अब तक 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। एमडी वासा के मुताबिक नाला लई में पानी का बहाव कटारियां के मकाम पर 7.5 फीट और गवाल मंडी पुल पर 6.5 फीट है। पेशावर में सुबह सवेरे बारिश का सिलसिला जारी है। चुंगी चौक में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, पेशावर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से गर्मी की शिद्दत में तो कमी आई है, ताहम बारिश के बायस नालों का पानी उबलकर सड़कों पर निकल आया है। इस वक्त मैं स्टेडियम चौक में मौजूद हूँ। यहाँ की सिचुएशन में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे चारों तरफ जो है पानी ही पानी है। नालों का पानी जो है वो सड़कों पर निकल आया है। ये सिचुएशन जो है ये सिर्फ यहाँ की नहीं है, बल्कि गुलबहार और गुलबर्ग, नोतिया समेत दीगर इलाकों में भी यही सूरत हाल है। बल्कि बास मकामात पर तो घरों में पानी दाखिल हो गया है और कोई कंसर्न डिपार्टमेंट के जो एहलकार हैं वो सरगर्म अमल हमें दिखाई नहीं दे रहे। लोग जो है अपनी मदद के तहत घरों और सड़कों से पानी हटाने के लिए सरगर्मियाँ जारी रखी हुई। तमाम WSSP समेत दीगर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो हमें सरगर्म अमल दिखाई नहीं दे रहे। दूसरे महकमे मौसमियात का ये बताना है कि मूसलाधार बारिशों का जो सिलसिला है ये कल तक जारी रहने का इम्कान है। जी, दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया का कहना है हेड इस्लाम पर पानी की आमद और इखराज 14,221 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। विहाड़ी जिले की हदूद में दरियाए सतलुज मामूल के मुताबिक बह रहा है। जसड़ के मकाम पर दरियाए रावी के पानी की सतह में कमी जारी है। पानी का बहाव 24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। नाला बई में पानी का बहाव 234 और नाला डेक में 220 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। बालाई इलाकों से बारिशों का पानी सिंध में दाखिल होने से बैराजों पर पानी की सूरत हाल नॉर्मल हो गई है। सैलाबी रेला 6 से 7 रोज में सखर बैराज पहुंचेगा, लेकिन सैलाब का कोई खतरा नहीं है। मजीद बताएंगे सखर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, बालाई इलाकों में होने वाली बारिशों का पानी जो दरिया सिंध में दाखिल हुआ है, उसके बाद सिंध के बैराजों पर पानी की सूरत हाल मामूल पर आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सखर बैराज पर, जहां गुज़श्ता माह पानी की कमी 30 से 35% थी, लेकिन इस वक्त बैराज पर पानी की कमी ख़त्म हो चुकी है। सखर बैराज पर इस वक्त पानी की आमद 1,45,000 क्यूसिक है, जबकि यहाँ से कोटरी बैराज के लिए 90,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। इंचार्ज कंट्रोल रूम अब्दुल अजीज सुमरो के मुताबिक सैलाबी रेला 5 से 6 रोज में सखर बैराज पहुंचेगा और ये रेला 60 से 70,000 क्यूसिक को होगा, जिससे कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। इस वक्त सखर बैराज से निकलने वाली कीर्थर कैनाल में 8,000 क्यूसिक, राइस कैनाल में 12,800 क्यूसिक, दादू कैनाल में 4,600 क्यूसिक, नारा कैनाल में 3,200 क्यूसिक, रोड़ी कैनाल में 13,200 क्यूसिक, खैरपुर ईस्ट कैनाल में 1,900 क्यूसिक और खैरपुर वेस्ट कैनाल में 1,650 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल ने कहा है कि नए हल्का बंदियों का वक्त नहीं बचा है। आइंदा इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ही होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, सूबे की दरखास्त पर मरदमशुमारी का वक्त बार बार आगे बढ़ाना पड़ा, इसलिए अब नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि वक्त पर इलेक्शन होंगे। बात साहब, एक बड़ा आईनी मसला खड़ा हो गया है, क्या फैसला है आपका? नई मरदमशुमारी या पुरानी मरदमशुमारी? अगर नई के तहत तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? वक्त पर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे? अगर हम फौरी तौर पे भी इसको हतमी शक्ल दें और वो तमाम जो इसमें करेक्शंस अगर कहीं दरकार है वो कर भी ली जाए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी लिहाज से ये जुलाई की 30 तारीख से पहले अमल हो सकता है। और जो इलेक्शन की अब तारीख है और जो मुद्दत है असेंबलियों की तहलील होने के बाद, तो उसको अगर 4 महीने के लिए आप हल्का बंदी लें, कवर
नहीं कर सकते। तो इसलिए गालिब इम्कान यही है कि इलेक्शन कमीशन ने इसका हतमी फैसला करना है, लेकिन अगर हमने मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराने हैं तो फिर 2017 की हल्का बंदी पर ही इलेक्शन कराने होंगे। पाकिस्तान का जो इस वक्त हमने एक बहाली का अमल शुरू किया है मईशत का, अगर हम बेयकीनी को तूल देंगे और ये IMF का जो स्टैंड बाई प्रोग्राम है इसकी मुद्दत भी 9 महीने है, तो हम फिर मुल्क को किसी एक नए मुआशी बहरान की तरफ धकेल सकते हैं। लिहाजा वक्त के ऊपर इंतखाबात होके एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत का क़याम पाकिस्तान की मुआशी ज़रूरत भी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफगानिस्तान में कलअदम TTP को कार्रवाइयों के लिए हासिल आज़ादी और इनके महफूज ठिकानों पर मुसल्लह अफवाज को तशवीश है। उम्मीद है अफगान हुकूमत दोहा मुआहदे के मुताबिक अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। जनरल आसिम मुनीर ने यूरोप में दहशतगर्द हमले पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि इस किस्म के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने पर भी आर्मी चीफ का तशवीश का इजहार। कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेगी। कोयटा गैरिजन के दौरे में आर्मी चीफ को योब में हुए दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत की, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से टेलीफोनिक रब्ता किया है। बातचीत के दौरान क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने IMF के सामने नहायत उम्दा अंदाज में केस पेश किया। बोर्ड को माजी में एतमाद के फुकदान के बायस मुआहदे पर अमल दरामद में शक था। बोर्ड को यकीन दिलाया गया कि पाकिस्तान वादे पूरे करेगा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के मुताबिक उन्होंने बोर्ड को बताया कि वो वज़ीर आज़म से ज़ाती तौर पर मिली हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म को वादे पूरे करने में संजीदा पाया है। मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर आई है। पिछले 1 साल में पहली मरतबा पाकिस्तान को LNG की फ़रोख्त की एक पेशकश मौसूल हो गई है। कारोबारी खबरों के आलमी इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक इससे पहले पाकिस्तान LNG खरीदने की कोशिश करता रहा, ताहम उसमें उसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ट्रैफिगुरा ग्रुप ने जनवरी से फरवरी के दौरान पाकिस्तान को LNG की 2 शिपमेंट्स भेजने की पेशकश की है। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली ₹1.44 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए मई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की है। नेपरा के मुताबिक सारिफीन से इजाफी रकम जुलाई के बिल में ली जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाहौर में सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमीन का 5 रोज से जारी धरना मुतालबात की मंजूरी के बाद ख़त्म कर दिया गया है। गुज़श्ता रात गए तक हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात की मंजूरी के सिलसिले में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा। हुकूमत की जानिब से मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी पर सरकारी मुलाजमीन ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। धरना ख़त्म होने के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सड़क पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों को मुद्दत से पहले तहलील करने की मुखालफत कर दी है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, कबल अज वक्त तहलील की बजाय असम्बलियों को मुद्दत पूरी करने देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुद्दत से चंद रोज कबल असम्बलियां खत्म करने से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात 12 अक्टूबर तक हो जाने चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आम इंतखाबात में पंजाब के हर हल्के में शेर का निशान मौजूद होगा। आज नून लीग की तंजीम UC की सतह पर मजबूत और मुनज़्ज़म है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क को हमेशा नून लीग ने ही बहरान से निकाला है। इसके बावजूद नून लीग के खिलाफ साजिश हुई है। नून लीग इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाएगी और इस बार 5 साल तक नून लीग के खिलाफ साजिश नहीं होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भरपूर अंदाज से जो है वो इंतखाबी अमल को जो है वो
आगे लेके बढ़ेगी। हर हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार मौजूद होगा। शेर का निशान हर हलके में जो है वो मौजूद होगा। हमने डिवीज़नल कन्वेंशंस किए थे और यहाँ पे हमने तंजीमों को मोटिवेट किया और उसके बाद पार्टी को यूसी लेवल तक जो है वो हमने जो है वो मुनज़्ज़म किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो जमात है जिसने हर बहरान में पाकिस्तान को जो है वो उस बहरान से जो है वो निकाला। ये अज़म भी करते हैं कि बार बार जिस तरह से एक बहरान पे जो है वो काबू पाया गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ और मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिशें हुई, इस मरतबा इंशाअल्लाह कोई साजिश नहीं होगी और अगले 5 साल में पाकिस्तान जो है वो तरक्की की शाहराह पे गामज़न होगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए MQM पाकिस्तान ने दरख्वास्त स्पीकर असम्बली के पास जमा करा दी है। दरख्वास्त पर 20 अरकान सिंध असम्बली के दस्तखत हैं। 9 मई के बाद से सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की अदम हाजिरी के बाद MQM पाकिस्तान ने स्पीकर आगा सिराज दुरानी को अपोजिशन लीडर तब्दील करने की दरख्वास्त दे दी है। इस मौके पर स्पीकर सिंध असम्बली के चैम्बर में MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार, सेनेटर नसरीन जलील, अरकान असम्बली और सेक्रेटरी असम्बली भी मौजूद थे। दरख्वास्त पर स्पीकर आगा सिराज दुरानी का कहना था असम्बली कवायद का जायजा लेकर फैसला करेंगे। GDA का मौक़िफ़ भी सुना जाएगा। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख असम्बली में आए, उनका तहफ़्फ़ुज़ स्पीकर की जिम्मेदारी है। फिरदौस शमीम नकवी के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए किसी ने दरख्वास्त जमा नहीं कराई। श्रीलंका के खिलाफ इतवार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। गौल में कौमी क्रिकेटर्स ने 3 घंटे का भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ICC टेस्ट चैंपियनशिप की पहली सीरीज का आगाज इतवार से होगा। दोनों टीमें 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज के पहले मैच में गाल में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच की तैयारी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड ने गाल में 3 घंटे का भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया, जिसमें खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स के बाद नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम ने आखिरी टेस्ट मैच जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। इस मैच की प्लेइंग 11 में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के हैं। शाहीन आफरीदी 1 साल के वक्फे के बाद पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। मुमकिना प्लेइंग 11 में अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, इब्रार अहमद, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज और नोमान अली शामिल होंगे। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम को सिंगापुर के वीज़े मिल गए हैं। कौमी विमेन फुटबॉलर आज सिंगापुर रवाना होंगी। मेज़बान मुल्क के खिलाफ फ्रेंडली मैच के लिए 20 प्लेयर्स की फहरिस्त फाइनल कर ली गई है। स्क्वाड की क़यादत मारिया खान करेंगी। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम को सिंगापुर में 2 मैचेस खेलना थे, ताहम पहले NOC और फिर वीजा के इजरा में ताखीर ने कौमी विमेन फुटबॉलर्स की सिंगापुर रवानगी का शेड्यूल मुतासिर किया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि कौमी विमेन फुटबॉलर्स को जुमे की शाम वीजे जारी कर दिए गए। टीम की आज सिंगापुर रवानगी मुतवक्के है। ताखीर से रवानगी की वजह से अब पाकिस्तान और सिंगापुर की टीमें 15 जुलाई को शेड्यूल ट्रेनिंग फ्रेंडली गेम नहीं खेल पाएंगी। इस मैच को बाहमी मुशावरत से मनसूख कर दिया गया है। दोनों टीमें 18 जुलाई को इंटरनेशनल फीफा फ्रेंडली गेम शेड्यूल के मुताबिक खेलेंगी। पाकिस्तान विमेन टीम की फीफा रैंकिंग 157वीं जबकि सिंगापुर की रैंकिंग 131वीं है। ताहम पाकिस्तान विमेन टीम के प्लेयर्स इस दोस्ताना मैच में अच्छे नताइज के लिए पुरुमीद हैं। शरपसंदों के हाथों 9 मई को तबाह किए गए रेडियो पाकिस्तान पेशावर की जहां बहाली का काम जल्द शुरू किया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सरकारी खर्चे पर यहां सिनेप्लेक्स सिनेमा भी बनाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगी महम कुरैशी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हिदायत पर रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बहाली का काम जल्द शुरू किया जा रहा है, जहां इमारत की तज़ीन और आराइश के साथ रेडियो के तमाम रिकॉर्ड को महफूज बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को 9 मई को जलाया गया और उसके बाद चाकी के स्टूडियो को जलाया गया, रेडियो पाकिस्तान के आर्काइव्स को जलाया गया। उसकी रेनोवेशन की संगे बुनियाद रख कर आई हूँ। उसका काम शुरू हो गया है वज़ीर आज़म की हदायत पे हंगामी बुनियादों के ऊपर। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पेशावर रेडियो स्टेशन में सिनेप्लेक्स सिनेमा भी बनाया जा रहा है, जिसमें 400 से ज़्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश होगी और इन्हें तफरीह के मौके भी मुयस्सर होंगे।
बड़ी तेज़ी के साथ जो है सिनेमा हॉल्स जो है ना वो ख़त्म होते जा रही हैं और वहाँ पे जो है शॉपिंग मॉल्स ने उनकी जगह ले ली है। तो जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री है वो सफ़र हो रही है इस मामले में। तो हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो उनके पास गवर्नमेंट के जो इदारे मौजूद है वहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे अच्छे स्टैंडर्ड के सिनेप्लेक्स सिनेमास कायम किए जाए। 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान मुश्तइल मुजाहिरीन ने 1935 में कायम रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगाकर नुकसान पहुंचाया था। रेडियो स्टेशन की बहाली, तज़ीनो आराइश और सिनेप्लेक्स सिनेमा के क़याम का मंसूबा 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिस पर 24 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत आएगी। कैमरामैन रिजवान शेख और शाहिद अहमद के साथ माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर। फैसलाबाद के अंदरून शहर में दर्जनों पुरानी और ख़तरनाक इमारतें ऐसी हैं जिनके बरसात में गिरने के खदशात बढ़ जाते हैं और इससे शहरी परेशान है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। फैसलाबाद, घंटाघर और तराफ के बाजारों में दर्जनों रहायशी इमारतें ऐसी हैं जो कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं और ज़िली इंतज़ामिया इन इमारतों की खस्ता हाली के बायस इन्हें इंतहाई मखदूश करार दे चुकी है। जी, मानसून की बारिशें शुरू हो चुकी हैं तो आप देख सकते हैं फैसलाबाद में काफ़ी इमारतें जो हैं जिनकी हालत काफ़ी खस्ता है और गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे डिप्टी कमिश्नर को चाहिए कि जो ये बिल्डिंगें हैं जो खस्ता हालत हैं इनसे जानी नुकसान का काफ़ी खदशा है, इनको रिपेयर करवाएं, इनको मरम्मत करवाएं। इंतज़ामी अफसरान कहते हैं कि इंसानी जानों के लिए खतरा करार दी गई इमारतों की तामीर नौ या इन्हें मुनज़्ज़म करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। 32 बिल्डिंग हैं जिनको एक कमेटी है जिसने जो है ना डेंजरस डिक्लेयर किया है और ये 32 बिल्डिंग के बाद डेंजरस डिक्लेयर करने के बाद हमने इनको नोटिस जारी कर दिए। नोटिस वसूल करने के बाद इनको कहा गया कि ये बिल्डिंग जो है आप इनकी डिमोलिश करें। माजी में अंदरूनी शहर बरसात के मौसम में मखदूश इमारतें गिरने के वाक़यात पेश आ चुके हैं, इसीलिए शहरियों की इंतज़ामिया से अपील है कि खतरनाक करार दी गई इमारतों को फौरी गिराया जाए। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। आगे बढ़े आपको खबर दें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नीम फौजी दस्ते वैगनर को फिर से यूक्रेन जाकर लड़ने की इजाज़त दे दी है। ये दस्ता क्रेमलिन के खिलाफ बगावत के बाद हथियार डालने पर मजबूर वैगनार के सरबराह की क़यादत में ही कार्रवाई कर सकेगा। यूक्रेन में रूस के हरावल फौजी दस्ते में शामिल वैगनर के सरबराह ने 23 जून को बगावत का ऐलान कर दिया था, ताहम सदर पुतिन की धमकी के बाद ग्रुप ने हथियार डाल दिए थे। थर के रेगिस्तान में बारिश होते ही फूल खिल उठते हैं, शोर मचाते चश्मे फूटते हैं और परिंदों के गीत हर सू सुनाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। बरसता भीगता मौसम, पहाड़ों के दामन से बहते झरने की खूबसूरत आवाज, वो दरिया जैसे शोर करती लहरों के मनाजिर किसी यूरोपीय मुल्क के नहीं बल्कि सिंध के सराय थर के इलाके नंगर पार करके हैं, जहां मानसून बारिशों के बाद कुदरती हुस्न उमड़ आया है। परिंदों की चहचहाने की आवाज, उड़ान भरते मोर के नज़ारों ने माहौल को बहुत खूबसूरत बना दिया है। बारिश क्या हुई जिसे सहरा में जिंदगी लौट आई हो। हर तरफ सहरा ने सब चादर ओढ़ ली है। थर के पहाड़, आबशार और चश्मों के दिल फरेब मनाजिर ने सैयाहों पर सैर तारी कर दिया है। सैयाह कुदरती हुस्न से भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ा मजा आ रहा है। हम कारुंजर में घूम रहे हैं। केपी वगैरह जो है नादरन इलाके भी घूम कर आए, लेकिन यहाँ सिंध का जो ये इलाका है बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। शहरियों का कहना है कि महकमा सयाहत और सकाफत थरपाकर में सयाहत को फरोग देने के अमली इक़दाम करे तो थर सयाहती मरकज बन सकता है। साथ ही रिपोर्टर निज़ाम सम्मू और अब्दुल गनी बजीर के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, जिला थरपाकर।